प्रभु ने जो जरूरी था, जिनके साथ प्रभु ने काम किया, जिनके साथ प्रभु ने वाचा बांधी और जिनके साथ प्रभु ने अपने काम को रखा है, उन सारे लोगों को हाईलाइट किया है और उनके विषय में बताया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाइबल को पढ़ना है, ताकि आप बाइबल को समझ सको। बाइबल को समझना जरूरी है, लेकिन ये अपनी बुद्धि लगा करके नहीं कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, सवालों को रखते हुए नहीं, बल्कि ये देखते हुए कि हाँ, जितना लिखवाया उतना काफी है, इतना ज्ञान हमारे लिए काफी है, ताकि इससे हम जाने कि दुनिया तब भी खराब थी, दुनिया आज भी खराब है। लोग कहते हैं आज कलयुग है, दुनिया में बहुत पाप है, पाप के कारण दुनिया नाश हो रही है। तो ध्यान रखिए, नूह के समय भी एक दुनिया पूरी खत्म हो चुकी थी जल प्रलय से, और उसके बाद भी इस दुनिया में पाप अभी भी बना हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपको पता चलेगा कि किस रीति से परमेश्वर लोगों को बचाते भी हैं और लोगों का नाश भी करते हैं। तो आज 28वां दिन है और समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। आग के द्वारा कई देशों का सत्यानाश। आज हम जानेंगे आग के द्वारा कई देशों का सत्यानाश। जो अभी हमारा पिछले दिनों टॉपिक चला था, उसमें आपको कई देशों का जिक्र बताया था, जिसमें कई देशों के राजा आपस में लड़ रहे थे। और जो आपस में लड़ रहे थे, उनमें से एक सदोम का राजा था, एक अमोरा का राजा था। और सदोम और अमोरा के जो राजा थे, उनके और उनके साथ जो और राजा थे, उनके साथ जो दुश्मनी चल रही थी, और उसके चलते वहां पर लूत जो रहता था, जो कि अब्राहम का भतीजा था, और वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये हम बीते दिनों में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि आग के द्वारा कई देशों का सत्यानाश। इन देशों में परमेश्वर ने ऐसी समस्या भेजी कि उन लोगों का सत्यानाश हो गया। परमेश्वर ने ऐसी समस्या भेजी, परमेश्वर ने ऐसी समस्या भेजी कि उन लोगों का सत्यानाश हो गया। तो जैसे ही आप ऐसी बात को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ईसाइयों का, पास्टरों का ये कहना है कि समस्या तो शैतान भेजता है। समस्या, मुसीबत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब कुछ देना शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ोगे और बाइबल को आप सही से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा समस्याएं, मुसीबत, दर्द, बीमारी, तकलीफ, सब कुछ परमेश्वर देते हैं। इसलिए मैंने लिखा है, इन देशों में परमेश्वर ने ऐसी समस्या भेजी कि उन लोगों का सत्यानाश हो गया। बाइबल में इन घटनाओं को लिखवाने का क्या कारण था? बाइबल में इन घटनाओं को लिखवाने का क्या कारण था, इसको आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपने ये बातें लिखवाई, लेकिन ये बातें क्यों लिखवाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पास्टर, ऐसे प्रचारक हैं जिनका मानना है कि प्रभु शांति देते हैं, प्रभु सुकून देते हैं, प्रभु आराम देते हैं, प्रभु आपके घर खुशियों से भरते हैं, प्रभु आपके घर आशीषों से भरते हैं। तो फिर प्रभु ये मुसीबत क्यों दे रहे हैं? प्रभु मुसीबत क्यों दे रहे हैं? प्रभु अगर ये सब कुछ देते हैं तो ध्यान रखिए, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, तंगहाली, आपदाएं, ये भी प्रभु देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु सिर्फ अच्छा अच्छा देते हैं। प्रभु का एक पहलू नहीं है, दो पहलू हैं, और दोनों पहलुओं को आपको जानना जरूरी है। क्योंकि संसार और उनके जो सेवक हैं, जो अपने आप को बाइबल के ज्ञाता और अपने आप को पास्टर, अपोस्टल और बहुत कुछ कहते हैं, प्रॉफिट में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु के कार्य में नहीं लगे। और जब ऐसे लोग प्रभु के काम को करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ इंसान को मोटिवेट करते हैं, सच्चाई नहीं बताते। और सच्चाई एक तरफा नहीं होती है, सच्चाई के दो पहलू होते हैं। अगर प्रभु अच्छे हैं तो प्रभु बुरी चीजें भी देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रभु ये चीजें नहीं देते हैं? तो इस बात का ध्यान रख करके बाइबल को पढ़िए। उत्पत्ति 18 का 1। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। जब अब्राहम अपने तंबू के पास था, धूप काफी तेज थी
और वो वहां बैठा हुआ था तंबू के द्वार पर। और जब वो वहां बैठा हुआ था तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब जो लिखावट है वो लेखक की है, और लेखक का नाम मूसा है। और जी, मूसा के द्वारा ये बताया गया है कि यहोवा ने दर्शन दिया। और वो मैंने बाकी की चीजें हटा दी, जो कि वो बता रहा है कि आपको बच्चा मिलेगा, इस ऋतु में हम आएंगे तो बच्चा होगा। वो टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम उस देश का जो सत्यानाश होना है हम उसके विषय में जान रहे हैं। इसीलिए मैंने वो चीज को हटा करके डायरेक्ट 16वीं आयत पे आ गए हैं। परमेश्वर मिलने आते हैं और अब्राहम को पता है, तो आप समझ सकते हो परमेश्वर अब्राहम से एक बार नहीं कई बार मिल चुके हैं। और अब्राहम परमेश्वर को जानते थे, इस वजह से अब्राहम डायरेक्ट समझ गए कि ये कौन है, ये प्रभु हैं। उत्पत्ति 18 का 16। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। जब खाना पीना हो गया तो ये तीनों लोग जाने लगे, तो अब्राहम भी उनके साथ साथ चलने लगा। और जब अब्राहम उनके साथ साथ चल रहे थे तो लिखा है कि उत्पत्ति 18 का 20 में, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। जब 2 पुरुष तो चले गए, लेकिन तीसरा पुरुष, क्योंकि 3 पुरुष थे ना, तीसरा पुरुष, और जब तीसरा पुरुष वहां पर था तो उन्होंने बोला कि क्या मैं ये बात अब अब्राहम से छिपा के रखूं। अब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात नहीं छिपाई, वरन परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात बताई। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। और जब उनका पाप बहुत भारी हो गया है तो सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, इन देशों का पाप बहुत भारी हो गया है। मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 चित्र रखे हैं। एक ऐसा कि मैं बहुत अमीर हूं, तुम गरीबों को खाना नहीं दूंगा, और दूसरा ऐसा जहां आपको 2 पुरुष दिखाई दे रहे हैं आपस में एक संबंध बनाते हुए, और दूसरा कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है, ये था वहां का बहुत भारी पाप, या फिर जहां ये पुरुष बैठा है और अच्छा अच्छा खुद तो खा रहा है लेकिन जो गरीब जनता है उसको ठग रहा है? इन दोनों में से कौन सा वाला पाप वहां पर था? जी, वह विचार वाला, बिल्कुल। वह विचार वाला, वो भी अपने, जिसे कहते हैं पुरुष का पुरुष के साथ और स्त्री का स्त्री के साथ संबंध। ऐसा संबंध नहीं कि स्त्री का तुम किसी की बीवी के साथ और तुम्हारा किसी के पति के साथ, ऐसा नहीं था। लड़के का लड़के के साथ, लड़की का लड़की के साथ। और यहाँ मैंने बाकायदा शादी वाली तस्वीरें रखी हैं, क्योंकि अभी भी ये चल रहा है। और ये था भारी पाप, पुरुष का पुरुष के साथ संबंध, शारीरिक संबंध, स्त्री का स्त्री के साथ शारीरिक संबंध। और ये इतनी गंदी हरकत जो कि परमेश्वर कहते बहुत भारी पाप। और इस बहुत भारी पाप के चलते परमेश्वर को तो वहां पर ऐसा करना ही था। उत्पत्ति 18 का 21। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जाने दूंगा। परमेश्वर मनुष्य की हरकतों को खुद वॉच करते हैं, खुद नजर रखते हैं, उन तक बाकायदा खबरें पहुंचती हैं, उन तक बाकायदा खबरें पहुंचाई जाती हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर मनुष्य को देखने के लिए खुद आए। ऐसा नहीं है कि वहां से देखते नहीं है। लोग कहेंगे अरे क्या तुम्हारे परमेश्वर को ऊपर से दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, सब बातें उनकी नजरों के आगे हैं। लेकिन फिर भी कहीं कल को मनुष्य जो है ना कहने लगे अरे प्रभु परमेश्वर हमारी जगह होते तो तुम्हें पता होता कि क्या समस्याएं हैं। तो प्रभु बाकायदा मनुष्यों के बीच में आते हैं और छानबीन जांच पड़ताल पूरी रीति से करते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य जो है ये ना कहने पाए कि अरे प्रभु कहाँ सुनते हैं, हम तो इस पापी संसार में हैं, इस संसार में तो इतना पाप भरा है, ऐसा वैसा 100 तरीके की बातें। लेकिन अगर जीवित परमेश्वर है
तो वो देखते हैं, मैं उतर कर देखूंगा, जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची। अब चिल्लाहट किसकी पहुंची? उस इंसान की जिस पर तुम अपने गंदगी को लाद रहे थे। हर एक इंसान इन लोगों के साथ सहमत नहीं था, फिर चाहे वो पुरुष हो फिर चाहे वो स्त्री हो, और अगर सहमत नहीं था तो तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, जो कि आज हमारी हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं बलात्कार, अंग्रेजी में कहते हैं रेप। ये चल रहा था। अच्छा, जिसके साथ ऐसा होगा उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसका लाइफ, उसकी जिंदगी क्या करेगी? चिल्लाएगी नहीं तो क्या करेगी? वो अंदर से चिल्लाएगा। और चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने जब देखा तो लिखा है कि ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जाने दूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर क्षमा भी रखी है, लेकिन अगर किया है तो फिर क्या हाल होगा ये परमेश्वर बता रहे हैं। ये उनका नेचर है, वो खुद जांच पड़ताल करने के बाद काम करते हैं। उत्पत्ति 18 का 22, 21 और ये है 22। उत्पत्ति 18 का 22, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। दो पुरुष तो सदोम की ओर चले गए, पर अब्राहम अभी यहोवा परमेश्वर के आगे खड़ा है। और ये बात परमेश्वर खुद लिखवा रहे हैं, वो भी लेखक को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। परमेश्वर खुद अपने विषय में बता रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा था। उत्पत्ति 18 का 23, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब अब्राहम जी परमेश्वर से सवाल करते हैं कि सचमुच धर्मी के साथ दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश। आज भी लोग यही कहते हैं, अरे बड़ी बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, कितने तो अच्छे लोग हैं लेकिन फिर भी मर रहे हैं। कितने समय अभी कोरोना आया था, कोरोना से पहले भी कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, उससे पहले भी बहुत सी बीमारियां, उससे पहले कई विश्व युद्ध हो चुके हैं, उससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें सूखा, मरी, रोग, बहुत सी तकलीफें आई हैं। जब ये सारी चीजें आई तो क्या ये सारी चीजें परमेश्वर ने जब भेजी तो इसलिए भेजी कि ये लोगों पर जबरदस्ती परमेश्वर अपने क्या कहते हैं सत्ता को दिखा रहे थे, या फिर लिखा है कि जैसे क्या कहते हैं अब्राहम बोल रहा है ना कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा। आज भी लोगों को यही लगता है कि अरे धर्मी जो हैं वो दुष्टों के साथ नाश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां परमेश्वर के धर्मी लोग हैं प्रभु वहां पर नाश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ जहां पर लिखा है सदोम का नाश करने की जब बात चली थी ना, तो अब्राहम भी ऐसी ही बात कर रहा है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि अब्राहम भी एक मनुष्य था, आपकी और हमारी तरह। तो वो ऐसा सवाल करता है, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ऐसा सवाल करके अब्राहम द्वारा परमेश्वर से किया गया सवाल। आज भी लोग ऐसे ही सवाल करते हैं, मनों में रखते हैं कि प्रभु तो बड़े कठोर हो गए हैं, परमेश्वर तो ऐसे हो गए, परमेश्वर तो वैसे हो गए। अब्राहम ने भी वैसा ही सवाल किया जैसा आजकल के इंसान कर रहे हैं। तो उस मनुष्य में हम मनुष्य में अंतर क्या है? उसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है, इस वजह से वो धर्मी पुरुष गिना नहीं गया, प्रभु ने उसको अपने काम के लिए चुना। आप ये नहीं कह सकते कि वो मनुष्य जो था कहीं से उतरा हुआ फरिश्ता था, नहीं। परमेश्वर की जगह कोई भी मनुष्य नहीं ले सकता, फिर चाहे वो पहली सदी का पहला ही इंसान आदम ही क्यों ना हो। और आज वर्तमान समय में हम सब बिल्कुल वैसे ही इंसान हैं, और प्रभु सबके साथ लगातार बातचीत करते हैं। आज अगर आपसे बातचीत की जा रही है तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से। परमेश्वर अपने वचन से बात करते हैं और आज भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे धर्मी भी नाश हुए जा रहे हैं। ऐसा ही सवाल अब्राहम ने किया। कदाचित उत्पत्ति 18 का 24, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस नगर को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? अब ये परमेश्वर से सवाल कि भीड़ तो बहुत है, मान के चलो वहां पे 50,000 लोग हैं,
लेकिन 50,000 में धर्मी कितने गिनाए? 50 धर्मी। अगर 50 धर्मी भी हैं तो क्या प्रभु आप उन 50 धर्मियों के चलते उस देश का नाश करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा करके सवाल पूछा जा रहा है। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, मतलब हो सकता है वहां पर 50 लोग धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? परमेश्वर से सवाल कि क्या सचमुच आप उस जगह को नाश करेंगे और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेंगे? अगर 50 धर्मी उसमें हैं तो क्या आप उस देश को छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? ऐसा करके अब्राहम परमेश्वर से सवाल करता है, और सवाल करते करते 50 से 45, 45 से 40, 40 से 30, 30 से 20, ऐसे करके काउंटिंग क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, लेकिन 50 थे धर्मी, 50 से हुए 45, 45 से हुए 40, 40 से हुए 30, 30 से हुए 20, अब काउंटिंग घटते घटते 20 तक आ गई है। अब मैं बार बार ये चीज क्यों समझा रही हूँ? ताकि मैं आपको आगे की कहानी सही से बता सकूं। 50, 45, 40, 30, 20 इतने भी धर्मी मिले ना, तो भी क्या आप इस देश का जिसका नाम है सदोम और अमोरा नाश तो नहीं करेंगे प्रभु? 20 तक। फिर कहानी पहुंच गई उत्पत्ति 18 के 32 से। फिर उसने कहा, हे प्रभु को क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले, 50 से कहानी सीधे 10 पर आ गई। कदाचित उसमें 10 मिले, उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? उसने कहा मतलब परमेश्वर ने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। परमेश्वर 10 लोगों के कारण भी वहां के जो लोग हैं अधर्मी, उनकी गंदगी, उनका पाप बर्दाश्त कर लेंगे। परमेश्वर धर्मियों के कारण इस पृथ्वी को बनाए हुए हैं। अन्यथा इस पृथ्वी में अगर प्रभु के धर्मी ना हो ना, तो ये नाश हो जाएगी। तो यदि आप प्रभु में धर्मी हो तो ध्यान रखो, आपके कारण ये दुनिया बची हुई है। आप अगर अपना जीवन संभाल के रखे हो, व्यभिचार से, लालच से, गाली देने से, नशे से, बुरी आदतों से, गंदगी से, तो आपकी वजह से दुनिया बची हुई है। अपने वजह से आपने इस संसार को बचा के रखा हुआ है। अगर आप जिस शहर में हो और इस शहर में जहां पर आप हो वहां मुसीबतें, तंगहालियां, बीमारियां, तकलीफें नहीं हैं, सुकून, शांति, चैन है, आपकी वजह से परमेश्वर ने इस जगह को जहां आप रह रहे हो संभाल के रखा है। आपकी वजह से बहुत से अधर्मी लोग बचे हुए हैं। तो ध्यान रखिए, ये स्टोरियों से आपको क्या सीख मिल रही है? अगर यहाँ पर 10 भी मिल जाएं धर्मी, तो प्रभु इस देश का नाश नहीं करेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा। क्या परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश कर रहे हैं या किसी भी इंसान का चाल चलन ठीक नहीं है? मतलब क्या परमेश्वर सदोम अमोरा का नाश कर रहे हैं? जब बाइबल पढ़ते हो तो क्या परमेश्वर सदोम अमोरा का नाश कर रहे हैं या किसी भी इंसान का चाल चलन ठीक नहीं है? दोनों में से क्या चीज है? ओके, किसी भी मनुष्य का चाल चलन ठीक नहीं है, मगर लोग कहते हैं परमेश्वर नाश करते हैं। जैसे अभी जो प्राकृतिक आपदा या जो भी तकलीफ, जो भी समस्या जो भी चलती है, हर 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो महामारी रोग चलता है, तो लोग कहते हैं कि प्रभु ने ऐसा कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट प्रभु को ही कह देते हैं कि कर दिया। तो प्रभु ऐसा कर रहे हैं कि आपकी हरकतों की वजह से ऐसा हो रहा है। बड़ा ही सिंपल है, इंसान का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, और जब ठीक नहीं है तो मुसीबतें उसके जीवन में आएंगी ही। उत्पत्ति 18 का 33, उत्पत्ति 18 का 33 बताता है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया। यहोवा परमेश्वर चले गए और अब्राहम अपने घर को लौट गया। परमेश्वर अपनी जगह गए,
उस जगह नहीं गए जिसे कहते सदोम और अमोरा। परमेश्वर अपनी जगह गए और अब्राहम अपने घर लौट गया। लेकिन कोई भी मुसीबत, परेशानी, दिक्कत प्रभु बिना बताए नहीं देते हैं, अपने धर्मियों पर प्रकट करते हैं, अपने सेवकों पर प्रकट करते हैं। ऐसे आलतू फालतू के जो भविष्यवक्ता कहलाते हैं ना, उन पर नहीं करते हैं। अगर कर रहे होते तो अभी जो इतना बाढ़ आया है, जो आलतू फालतू जो घर के पर्दों के रंग बता रहे थे, लोगों की गाड़ियों के बता रहे थे, AMP के ऐसे करके वो भाषण देते हैं, तो उनको क्यों नहीं बता दिया? उनको क्यों नहीं बता दिया कि तुम्हारा जो शहर है तुम्हारा पानी से डूब जाएगा, बच जाओ? तो ऐसे फालतू के काम प्रभु नहीं करते। प्रभु का काम होता है, प्रभु करते हैं। प्रभु को जिसको बताना होता है उसको बताते हैं, और जब बताना होता है तब बताते हैं। हर समय एक जैसे काम प्रभु नहीं करते। अब्राहम के समय में अब्राहम को बताना था, जब प्रभु को बताना होता तब बताते हैं। और ये जितने भी अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं ना, कहते हैं हमको ये पता और हमको वो पता, फिर तुमको ये क्यों नहीं पता कि तुम्हारे ही खुद के शहर में ऐसा सैलाब आएगा? कैसे भविष्यवक्ता हो? लोगों के घर के पर्दे के नाम के और जाने क्या क्या चीजें तुम बता देते हो। कहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बता सकते हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे शहर में ये सब क्या चीजें हो रही हैं। ऐसे ही इसको कहते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में लिखा है, अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और अगर वो पूरी नहीं होती है तो वो झूठा है, उसको पत्थरवा करके मार डालो। ऐसे जितने बने हैं ना खुद को भविष्यवक्ता, सबको पत्थरवा करके मार डालना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था का बड़ा ही पालन करते हैं ये, और इन्हीं को उसी व्यवस्था के अनुसार पत्थरवा करके मार देना चाहिए, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियां तो कभी पूरी नहीं होती हैं, और जो बात होने वाली होती वो ये बताते नहीं है। कैसे भविष्यवक्ता हैं, कैसे प्रॉफिट हैं, कैसे प्रचारक हैं? ना तो परमेश्वर के वचन को सही से सिखा सकते हैं लोगों को, और ना ही इनकी प्रोफेसी, इनकी भविष्यवाणी ही ठीक होती है, कुछ भी बोलते चलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, परमेश्वर अपने सेवक को बता रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। बिना बताए प्रभु नहीं करते कुछ भी। उत्पत्ति 19:1 सांझ को वे 2 दूत, जो प्रभु परमेश्वर वो चले गए, लेकिन 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा। अब जो 2 दूत गए थे वो सदोम में गए थे। अच्छा, ये जो लूत है अपने चाचा जी के साथ रहा है, और परमेश्वर ने कई बार दर्शन दिया, तो इसको पता होगा कि भाई ये जो दूत हैं ये कौन है। सेम कंडीशन जैसे कि अब्राहम ने दंडवत किया झुक करके, वैसे ही इसने भी झुक करके दंडवत किया, क्योंकि इसको भी मालूम था कि ये कौन है। उत्पत्ति 19:2 हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, यानी दूतों ने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। अब जो दूत थे वो वहां गए थे जिस मनसा से, जिस काम से, लेकिन डायरेक्ट लूत के घर में नहीं गए हैं। जब लूत जी ने उनको दावत दी कि मेरे यहाँ आइए, मेरे घर में रहिए, वहां पर आप टिकिए, तब आप कल जाइएगा। और आजकल के पास्टर तो कहते हैं हमें इतना पैसा देके बुलाओ, उतना पैसे देके बुलाओ, यहाँ प्रभु का काम करने जा रहे हैं, लेकिन तब भी घर में नहीं गए जब तक कि अगले बंदे ने इन्हें बुलाया नहीं। और ये पास्टरों का क्या कहना, हमें अपने घर बुलाओ, हमारे पांव तुम्हारे घर में रखेंगे तो आशीषें आएंगी। अरे ये प्रभु के जो दूत हैं ये मौत ला रहे थे, फिर भी मार्ग क्या कर रहे हैं, चौक में बैठे हैं, चौक में बैठे हैं, घर में नहीं घुसे हैं। और जिसके घर में जा रहे हैं ना, उसके जीवन के लिए तो आशीष थी, क्योंकि उसका जीवन, उसका घर, उसका परिवार बच रहा था। मौत से बचाने आए हैं, लेकिन जबरदस्ती तुम्हारे घर में नहीं घुस रहे हैं। मगर यहाँ के पादरियों का यह हाल है, देंगे कुछ नहीं, बातें आशीषों की, लेकिन घर में हमें ऐसे बुलाओ, और जब हम आए तो हमारे लिए बढ़िया भोजन बनाओ, हमारे लिए बढ़िया कपड़े लाओ, हमारे लिए बढ़िया ऐसा करो। प्रभु के दूतों को देखिए, चौक में बैठे हैं, जब कोई बुला रहा है तो भी नहीं जा रहे हैं, कहते नहीं हम चौक में ही रात बिताएंगे, जबकि मालूम है कि हम तुम्ही को बचाने आए हैं। फिर भी आप देखिए, यह एहसान नहीं कर रहे हैं। आजकल के पादरी बड़ा एहसान दिखाते हैं, हम आपके लिए रात रात भर जागते हैं, घुटनों पर आते हैं, हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं। और यहाँ देखिए 2 लोग जीवन बचाने आए हैं, फिर भी चौक में बैठे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, हम यही रात बिताएंगे।
परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते हैं कि तुम पर एहसान करें। प्रभु के लोग काम को सही ढंग से करते हैं। और ये प्रभु के दूत क्या कहते हैं, नहीं हम चौक ही में रात बिताएंगे। उत्पत्ति 19:3। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, बहुत विनती करके। और यहाँ तो सेवक, ओहो, ऐसा लगता है ये वीआईपी है, ये घर में कदम रख देंगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा और घर वाले स्वर्गवासी हो जाएंगे। इनका तो ये हाल है। जो अभी जो सेवक बन करके पूज रहे हैं उनका हाल बता रही हूं मैं। घर स्वर्ग तो रहने वाले स्वर्गवासी, सब खत्म। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं ना, वैसे नहीं होते। उसने उन्हें बहुत विनती करके मनाया, जबकि हम तुम्ही को बचाने आए, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं तो खुद कहती हूँ कि प्रभु, जब तक प्रभु के लोग बुलाने नहीं आएंगे, प्रभु के लोग का मतलब अगर हम मर भी रहे होंगे ना, तो हम तब जाएंगे जब वहां के दूत हमें लेने आएंगे। स्वर्ग के दूत ऐसे हम किसी के घर नहीं जाते, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते। मौत के दूत भी आएंगे तो ले जाएंगे तो जाएंगे। और यहाँ देखिए, प्रभु के दूत बहुत मनाने के बाद, लूत ने उन्हें बहुत मनाया तब गए। इन पास्टरों की तरह नहीं जो इतनी शान दिखाते हैं कि हम आएंगे, ऐसा करिएगा, हम आएंगे तो वैसा करिएगा। इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। लूत के घर में ये लोग गए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। जब ये मालूम है कि ये परमेश्वर के लोग हैं तो ये मिलावट वाली चीजें नहीं खाएंगे। लेकिन जनता भी मिलावटी और पादरी भी मिलावटी, दोनों की मिलावटी जिंदगी चल रही है। लेकिन परमेश्वर ना तो वचन में मिलावट करते, ना खाने में मिलावट करते। और प्रभु के सेवकों को इन्होंने बिना खमीर की रोटियां दी। उत्पत्ति 19:4। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। अब जितने आदमी थे, जितने पुरुष थे, सदोम नगर के जितने भी पुरुष थे और आसपास के जितने भी जगहों के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, बूढ़े से लेकर के जवानों तक एक एक पुरुष उस घर के चारों ओर, आप क्यों आ रहे हो, क्या जरूरत है उस घर के चारों ओर आने की। उत्पत्ति 19:6। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे से बंद करके कहा। अब ये सारे जितने भी दूत हैं, जितने भी लोग हैं, वो जो दो दूत हैं उनके पास आते हैं। उस घर के पास जहां लूत का घर था, उस घर के दरवाजे पर आते हैं और आने के बाद उस घर को घेर लेते हैं। और घेर लेने के बाद एक शब्द है जो वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बोला कि उस पुरुष को हमको दो, उस पुरुष को हमको दो। वो जो तुम्हारे यहाँ पुरुष आए हैं उन पुरुषों को हमें दो कि हम उनके साथ भोग करें, मतलब संबंध बनाएं, शारीरिक संबंध बनाएं। ऐसी करके बात कही गई। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो। अब ये भाई लोग हैं और बुराई क्या कर रहे हैं, पुरुष इनके घर में आए हैं। लूत के घर में कोई खूबसूरत कुंवारी लड़कियां नहीं घुसी हुई थी जिनको देख करके इनकी लाट टपक रही थी। आज के जमाने में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे लड़कियां बड़े छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से क्या कहते हैं उनका रेप हो जाता है। ये जो पुरुष थे ये ऐसे कौन से छोटे कपड़े पहन करके गए थे कि इन पुरुषों की भी लाट टपकने लग गई और इन बूढ़ों से लेकर जवान तक सब उनके पास आने लग गए। उत्पत्ति 19:18। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा उनके साथ व्यवहार करो। अब लूत ने इनके पास एक ऑप्शन भी रख दिया, मेरी 2 बेटियां हैं, अभी तक किसी पुरुष के पास नहीं गई हैं। अब वहां के जो पुरुष थे, अब आप समझ रहे हो कोई वहां पर कौन सा भारी पाप था, ऐसा भारी पाप जिसमें इन पुरुषों को स्त्रियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको पुरुषों में इंटरेस्ट था। अब वो भी बूढ़े भी बिगड़े थे, अधेड़ भी बिगड़े थे और जवान भी बिगड़े हुए थे। ऐसा देश जहां पर बूढ़े से लेकर
जवान तक सबकी ये दशा थी। स्त्रियां अच्छी नहीं थी, इनके लिए पुरुष अच्छे थे, वो दो पुरुष लेकर के आओ। चलो शुक्र है अभी इतना ज्यादा बुरा टाइम हिंदुस्तान का नहीं है, और कई और देश अभी हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसा सदोम का हाल था। अच्छा, जब सदोम का ये हाल था तो कभी दिमाग में आप लोगों को ये नहीं आता कि लूत भाई साहब, जब आपको मालूम ही था कि यहाँ के लोग इतने लुच्चे लफंगे हैं, आप अपना परिवार लेके वहां से हटे क्यों नहीं? कभी दिमाग में ऐसा नहीं आता? आप एक बड़ा कुनबा लेकर के गए थे, आप अच्छे खासे पैसे वाले थे, आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसके बावजूद भी आपको लगा नहीं कि ये जगह, ये देश, यहाँ के लोग इतने गंदे हैं? आपको तो अपना कहीं और जाके तंबू खड़ा कर देना चाहिए था। तो इनको भी ये सब चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसी वजह से आप वहीं पे टिके हुए थे। तो जहां गंदगी हो, जहां पाप हो, जहां व्यभिचार हो, जहां ऐसी गलत बातें हो, ऐसी संगति को छोड़ दो। अपना मुनाफा मत देखो कि यहाँ रहना अच्छा है, खाना अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छे के चलते जिंदगी खराब और बर्बाद हो जाती है। देखा, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। आप अपनी बेटियों को देने को तैयार हो उन पुरुषों के चलते, लेकिन उन पुरुषों को आपकी बेटियां नहीं, वो पुरुष ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इतना घिनौनपना चल रहा है, इतनी गंदगी चल रही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भैया ऐसा देश, ऐसी जगह, ऐसे लोग अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? प्रभु को तो छोड़िए, अगर आपको डिसीजन लेना होता तो आप क्या करते? आपको निर्णय लेना होता तो आप क्या करते ऐसे लोगों का? तो प्रभु हमारे जैसे ही तो हैं, आग लगा के खत्म, ना होगा ना बजेगा। इतनी गंदगी कि प्रभु ने देखा, भाई देखो जाकर के सही है कि गलत है। और यही है जी, एक सवाल थोड़ा छोटा सा, अभी आप उस टॉपिक पे गए तो उसके बाद ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पर जब लूत को ये मालूम था तो वो वहाँ से हटा क्यों नहीं? इसके बारे में तो यही चीज मैं पूछ रही थी कि जब इतनी गंदगी थी तो लूत भाई साहब आप हटे क्यों नहीं? अब उसके पीछे का दो कारण बता सकती हूँ मैं, एक नहीं दो। पहला कारण तो ये कि जो लूत है उसकी जो बेटियां हैं, एक मिनट, लूत जो है उसकी जो बेटियां हैं, ठीक है, तो लूत की सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी हुए थे। लूत के बेटियां ही नहीं बेटे भी हुए थे, क्योंकि लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर दो बेटियों का जिक्र है तो मतलब बेटे भी होंगे, क्योंकि उन दिनों में ऐसा चलता था कि खुदी के बेटे और खुदी की बेटियों के ब्याह हुआ करते थे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। खुदी के बेटे और खुदी की बेटियों के ब्याह होना होता था। तो बेटियां तो कब्जे में आ जाती हैं, लेकिन बेटे कब्जे में नहीं आते। और वहां पर घटना कुछ इस तरीके से है कि बूढ़ा पुरुष से लेकर के जवान पुरुष तक मजे ले रहा था जिंदगी के। तो इनके खुद के लड़के भी मजे ले रहे होंगे जिंदगी के, और इनके वश में नहीं होंगे, और वो आना नहीं चाह रहे होंगे। ये पिताजी अपने बच्चों की मोह में वहां पड़े होंगे, अपने लड़कों के प्यार में वहां गंदगी में पड़े होंगे। आप सोचिए, पत्नी से फर्क नहीं पड़ रहा ना, बात वहां आदमी बिगड़े हुए थे, औरत नहीं बिगड़ी थी। पत्नी का फर्क नहीं पड़ता है, तैयार होगी ना, तो इसलिए औरत के आने का नहीं है, औरत के आने का नहीं है। यहाँ पुरुष बिगड़े हैं, औरत के आने का तो चक्कर ही नहीं है। जब दो लड़कियां हैं, दोनों ने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। अब रीजन क्या है कि पुरुषों को तो पुरुष में मजा आ रहा था, तो औरतों का मुंह देखेगा कौन? अरे बड़ी कॉमन सी यहाँ पे बात चल रही है। वाली जगह भी तो थी। अरे वो सब चीजें अलग हैं, जहाँ इंसान को ऐसा माहौल मिलता है। माहौल देखो, अगर पेट को रोटी मिले ना मिले, मनोरंजन अच्छा होना चाहिए। आज के दुनिया मनोरंजन देखती है, पेट की रोटी कम देखते हैं। और जो घर के पुरुष, घर के लड़के, घर के आदमी, अगर वो बिगड़ैल जिंदगी से बाहर आना ना चाहे ना, तो फिर घर का जो पिता होता है ना, वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि लड़के बिगड़े, वहां के जवान बिगड़े थे, वहां के जवान बिगड़े थे। क्या चीज? उनको मालूम था कि वो लूत को मालूम था ना कि ये गांव जला दिया जाएगा, उसको कुछ तक रहा है, इसलिए वो गांव को बचाना चाहता है। नहीं, लूत कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लूत कोई परमेश्वर नहीं है। ये तो बिल्कुल ही
ये तो बिल्कुल ही बेकार का जवाब है। एक मिनट, ये जवाब हो ही नहीं सकता सही, क्योंकि लूत एक नॉर्मल इंसान था, भविष्यवक्ता नहीं था जिसे प्रभु बताता। अब्राहम को प्रभु जाके बता रहे हैं, इसको कैसे पता? मैं ये सिचुएशन बता रही हूँ कि लूत चाहता तो वहां से खाली करके जा सकता था अपना कुनबा लेकर के, लेकिन उसके जो कुनबे के जो पुरुष थे ना, उसके कुनबे के जो पुरुष थे वो वहां के पुरुषों से संपर्क बना के बैठे थे और उनको वहां का जीवन अच्छा लग रहा था। जो उत्पत्ति 19:8 में लिखा है, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा उनके साथ व्यवहार उनके साथ करो। अब स्त्रियों में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पुरुष पुरुषों को ढूंढ रहे थे और इनके खुद के घर के जो पुरुष थे वहां जाकर के उसी रंग में रंग गए थे। आज भी जाने कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके लड़के, जिनके जवान लड़के, जिनके आदमी आज भी इस संसारिकता में इतने रंगे हुए हैं, उनकी स्त्रियां चाहे कुछ भी कर लें, स्त्रियां कुछ भी कर लें, कितना ही प्रभु को जान लें, लेकिन वो आदमी क्या कहते हैं, अरे नहीं यहाँ हमारा तो अच्छा चल रहा है, हम तो यहीं रहेंगे, बिजनेस अच्छा है, काम अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो जाना नहीं चाहते भले कितनी बुरी दुनिया हो। अरे हमें अच्छा खासा खाना पीना मिल रहा है। कितने ऐसे घर होंगे जिनके जवान लड़के, जवान क्या कहते हैं, उनके पति और उनके बुजुर्ग पति सब उनको ये चीजें पसंद आती हैं। किसी को बिजनेस अच्छा लग रहा है, किसी को वहां रहन सहन अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर लूत को उसके जो घर में पैदा हुए जो लड़के थे ना, उनको वहां का माहौल बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो नहीं निकले थे सबके सब। और आगे आपको देखने को भी मिलेगा, उत्पत्ति 19 का ना, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर न्यायी बन बैठा है। इतने दुष्ट लोग थे कि उस आदमी से कहते हैं हटो, तुम हमारा न्यायी मत बनो, इसलिए हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। मतलब हम उनके साथ तो गंदा करेंगे, अब हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे, मतलब उसके साथ गलत हरकत करने के लिए अब उसको पकड़ के बैठ गए हैं और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। मतलब भयंकर बुद्धि भ्रष्ट, कैसी निर्लजता के काम चल रहे हैं, वो भी आदमी के साथ। उत्पत्ति 19 का 10, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। यदि ये जो अतिथि वहां पर उनको घर में नहीं खींचते और किवाड़ को बंद नहीं करते तो ये पुरुष जबरन घर में घुस जाते। और उन्होंने, जो अतिथि थे ना वहां पर, जो दूत गए थे, उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े, जितने बूढ़े से लेके जवान तक जितने पुरुष थे जो घर के दरवाजे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। रात में ये काम हो रहा है और प्रभु अगर इनको अंधा नहीं करता, इनके आंखें अंधी नहीं करता, तो ये ऐसे अंधे थे कि इन्हें सामने वाले मनुष्य के शरीर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, कोई रिश्ता मायने नहीं रख रहा था इनके लिए। छोटे से बड़े, जवान से लेके बूढ़ा तक आदमी पागल हुआ पड़ा था वह विचार में। उत्पत्ति 19 का 12, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। दामाद, बेटे बेटियां। अब जब ये बात आप पढ़ते हो तो लिखा है कि लेखक से परमेश्वर ने रिश्तों के विषय में लिखवाया था। वहां पर दामाद का चलन नहीं था, हाँ बेटे और बेटियों का चलन था। जिनकी शादी नहीं वो तब तक बेटे हैं, जिनकी शादियां नहीं तब तक बेटियां हैं, और जैसे ही उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो सब पति पत्नी बन जाते हैं। तेरे जो भी लोग हों उनको बोल कि भैया इस जगह से चलो। अब लूत को समझ में आ गया ये प्रभु है, ठीक है। लेखक बता भी रहा है कि ऐसी बात कही कि जाओ, तुम्हारे जितने भी लोग हो उनको बोलो, उनको कहो कि निकलो इस स्थान से। उत्पत्ति 19 का 13, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं। लूत को तब तक नहीं मालूम था ये अतिथि क्या करने आए थे। यहाँ पर प्रभु के वो जो दूत हैं उन्होंने खुद बताया, तब पता चला है। लूत को खुद से कुछ नहीं पता, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट,
इनकी गंदगी, इनका पाप यहोवा के सन्मुख बढ़ गया है। ऐसी चिल्लाहट, ऐसी गंदगी परमेश्वर तक पहुंच गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया। यहोवा ने इसका सत्यानाश करने के लिए हमें भेज दिया। परमेश्वर से अब्राहम ने कहा था 50 धर्मी हो, 50 से कहानी 10 धर्मियों पर आई। आपको यहाँ के कितने धर्मी दिखाई दे रहे हैं? बूढ़े से लेके जवान तक व्यभिचारी बना बैठा है। 10 धर्मी भी नहीं निकले, वो तो आगे गिना जाएगा ना, प्रभु बता रहे हैं ना। अब मैंने आपको ये बात पहले पूछी तो आपको लगा कि नहीं भैया बेटे अधर्मी नहीं होंगे, ये चीज अगर पढ़ ली होते तो कहते हाँ भाई अधर्मी थे। आगे जब पढ़ेंगे तभी तो आपको बातों को समझेंगे, पहले सवाल करोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले वहां तक पहुंचने तो दो। अधर्मी हैं, बिल्कुल अधर्मी में गिने जाएंगे। उत्पत्ति 19:13, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। परमेश्वर ने सत्यानाश करने के लिए भेज दिया क्योंकि 10 लोग भी वहां धर्मी नहीं निकले। आगे बताएंगे कितने निकले। तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझाकर कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उसके दामादों ने उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। अब परमेश्वर बता रहे हैं, ठीक है, लूत अपने दामादों को बता रहा है। अब आपको ये बात दामादों वाला जो शब्द आया है ना, मैं आपको बता रही हूं कि परमेश्वर ने लेखक से लिखवाया और यहाँ पर रिश्ता बाकायदा जोरों शोरों में बताया है, लेकिन तब तक ये रिश्तों की बातें नहीं पता थी, क्योंकि मूसा को ही नहीं मालूम था कौन सा रिश्ता कैसा रिश्ता, वरना उसके खुद की फूफी और उसके खुद के पिता, उनका क्या रिश्ता आपस में, बुआ भतीजे का था अगर ऐसा कुछ होता तो। ये प्रभु बता रहे हैं, दामाद, वहां पर दामादों का नहीं था। बेटियां तो घर में हैं, मगर बेटे कहाँ हैं? बेटे घर में नहीं है, घर में नहीं है। जिनके साथ उनकी सगाई हुई है कि हाँ भैया तुम्हारे साथ तो इसकी शादी करेंगे, इसके साथ इसकी शादी करेंगे, गया भाई, समझाया, समझाकर कहा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लूत घर में है, बेटियां घर में है, बीवी घर में है, मेहमान घर में है, सब खा पी करके आराम कर रहे हैं, तो फिर बेटे कहाँ हैं? अगर आप इनको दामाद कह रही हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आजकल के जमाने के कौन से लड़के घर में टिकते दिखते हैं आपको? अच्छे घरों के लड़के भी नहीं टिकते। कौन सा ऐसा लड़का है जो घर में टिक जाता है कि अरे चलो हमारे घर में मेहमान आए हैं, चलो हम अपने मम्मी पापा के साथ हाथ बटाएं? मैंने तो नहीं देखे ऐसे लड़के। वो कहते हैं आए होंगे, मम्मी के मेहमान मम्मी जाने, पापा के मेहमान पापा जाने। कौन सा लड़का है ऐसा? एक तो बिगड़ैल लड़का हो, ऊपर से कहो कि वो घर में बैठ करके उनकी सेवा टहल करेगा। सेवा टहल करने वाला लड़का बिगड़ैल नहीं होगा, घर में होगा। और जो बिगड़ैल होंगे वो घर में नहीं होंगे, उन्हें क्या पता घर में कौन मेहमान आया कौन नहीं आया। आप लोगों के घरों में ऐसे लड़के नहीं है क्या बिगड़ैल? सबके घरों में ऐसे नमूने मिल जाएंगे। हाँ, कौन सा ऐसा लड़का है जो क्या कहते हैं बड़ी ही सेवा टहल करता, अरे मेरे घर में मेहमान आए चलो चाय पिलाएं, अरे मम्मी खाना बना के खिलाएं। ऐसा मैंने तो भैया देखा नहीं। अगर आप लोगों ने देखा तो बता देना। और अगर वो सही होगा तो बिगड़ैल नहीं होगा, और बिगड़ैल नहीं होगा तो ही वो घर में सेवा टहल कर रहा होगा। और अगर बिगड़ैल होगा ना तो जितने भी बिगड़ैल लड़के होते हैं ना, घर में घुसते ही 9-10 बजे के बाद हैं। जब अच्छे से नौकरी करने के बाद भी थोड़े बहुत टल्ली होते हैं तो घुसते हैं, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो। मैंने तो नहीं देखे भैया शरीफ लड़के बिगड़ते हुए, और जो बिगड़ैल है उनको टाइम पे घर में घुसते हुए मैंने नहीं देखा। बिगड़ैल घर में होते ही नहीं है, और ये बिगड़ैल थे इसलिए घर में नहीं थे, होते तो घर के अंदर होते। उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती अपने दामादों को मनाने के लिए, जो कि उसको खुद के ही बच्चे और बेटों का दर्द माँ बाप को बहुत पता होता है। वरना इतना बुरा माहौल था, खुद तो ये जा सकता था, पूरा कुनवा ले जा सकता था, लेकिन जो इसके लड़के हैं, जो इसके खानदानी, जो इसके वंशज है, वो तो उनको वही मजा आ रहा था। आपको दिखाई नहीं दे रहा जब मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। उत्पत्ति 19:15, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। मतलब जब सुबह होने लगी,
सुबह होने लगी तो फिर लूत से कहा जा रहा है, और लूत क्या कर रहा है, पूरी रात उसकी जागने में गुजरी होगी, पूरी रात उनको मनाने में गुजरी होगी, मगर वो बिगड़ैल नहीं सुधरे, बिगड़ैल नहीं सुधरे। लिखा है कि जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं। तो बाकी के दामाद और बच्चे कहाँ हैं? नहीं निकले शरीफ, होते ना तो घर के अंदर होते। उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उस नगर में सिर्फ धर्मी कितने निकले? लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियां, सिर्फ 4 प्राणी। बात चली थी 10 की, 6 और मिल जाते जो कि उसके खुद के खानदान में नहीं मिले। अगर उसके खुद के खानदान में 6 और होते, 10 बंदे वो खुद ही होते, तो फिर उस देश का नाश नहीं होता। वहां सब तो गंदगी में जी रहे हैं, आपको क्या जरूरत है इस संसार के साथ गंदगी में जीने की? आपको नहीं लगता आपके परिवारों में, एक परिवार में 4 प्राणी हैं, 5 प्राणी हैं, 6 प्राणी, कितने यीशु मसीह में आ गए? और अगर जैसे तैसे आ भी गए तो सच्चाई कितनी खोज रहे हैं? नहीं खोजते। किसी को नशे की लत है, तो किसी की औरत की लत है, तो किसी को पैसे का लालच है, तो किसी को अपनी जिंदगी में रील्स देखना, पिक्चरें देखना, पिक्चरों के गानों की रील बनाना और बहुत कुछ देखने की इच्छा रहती है, सिवाय जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को जानने की। कहाँ धर्मी है? सिर्फ 4 प्राणी निकले, और वो 4 प्राणियों को भी प्रभु ने बोला कि भाई जाओ, इससे पहले कि तुम भी इनके अधर्म में नाश हो जाओ, क्योंकि सबके सब धर्मी नहीं थे, अधर्मी थे। अगर होते धर्मी 10 ही होते तो बच जाते। उत्पत्ति 19:16, पर वह विलंब करता रहा, मतलब देरी हो रही थी। कैसे ही मैं इन्हें मना लूं, कैसे ही मैं इनसे कह दूं कि भैया चलो, क्यों नाश हो गए। अच्छा, अगर इसके दामाद ही होते तो कहता भाड़ में जा, लड़कियों की दूसरा ब्याह कर दूंगा। बेटे थे तभी तो इतना दर्द हो रहा था, बार बार मना रहा था, मान जाते। अगर अपनी जान बचानी है, अपनी बेटियों की जान बचानी है तो भागता, देर क्यों कर रहा था? इतनी मोहब्बत तो खुद की पैदा की हुई औलाद से ही होती, किसी और की पैदा की हुई औलाद से नहीं होती है। अरे जिन बेटियों की शादी कर देते हैं उन दामादों की इतनी चिंता नहीं करते, यहाँ तो सिर्फ मंगेतर बताए गए हैं। भाई आज की दुनिया के हिसाब से दिमाग लगा के सोचा करो ना, जब बाइबल को पढ़ते हो। अपना दिमाग पौराणिक कथाओं वाला मत रखो, आज के समाज के हिसाब से पढ़ के देखो ना। आजकल के दामाद बाढ़ में जाए, बेटी जिंदा तो दामाद और मिल जाएंगे, बेटा जिंदा तो बहुएं और मिल जाएंगी। काहे देर कर रहा है? क्योंकि वो उनके खुद के अपने थे ना, इसलिए दर्द हो रहा था। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उनका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। परमेश्वर की दया के चलते प्रभु उनको झेल रहे थे, और प्रभु अपने सेवकों के द्वारा इनके हाथ पकड़ के इनको उस नगर से, उस मुसीबत से, उस तकलीफ से बाहर ले जाने की कोशिश में लगे थे, और ये देर पर देर किए जा रहे थे। आज भी परमेश्वर खुद, अगर आप अपने आप को ये कहो कि अरे हम तो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बुद्धिमान है, तो ध्यान रखो, ना तो आप बहुत ज्ञानी हो ना बुद्धिमान हो। प्रभु आपके हाथ को पकड़ के आपको बाहर ले जा रहे हैं ऐसी गंदगी से। आपकी खुद की औकात नहीं है, हम में से किसी की अपनी खुद की औकात नहीं है, ये प्रभु की दया है जो संभाले हुए है अब तक। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपनी समझ, अपना पैसा और अपनी अकल और अपना जितना भी ज्ञान हो उसको अलग रखो। प्रभु आप पर दया कर रहे हैं, सबसे बड़े ये बात है, और दया के चलते आपको बचा रहे हैं। इस बात को ध्यान रख करके परमेश्वर के काम को करना है कि प्रभु ने वहां बचाया और आज भी बचा रहे हैं। उत्पत्ति 17, उत्पत्ति 19:17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना, और तराई भर में ना ठहरना। वो तराई जो बड़ी खूबसूरत देखती थी ना, मत ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। अब परमेश्वर के सेवकों ने, दूतों ने
समझा दिया अच्छे से कि तुमको क्या क्या करना है, तुमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, तुमको तराई में नहीं ठहरना है, तुमको पहाड़ पर भाग जाना है। ये आपको 3 तरीके की आज्ञा मिली थी और ये 3 जो आज्ञाएं मिली थी इसके अनुसार आपको तेजी में निकलना था यहां से। लेकिन 18वीं आयत बताती लूत ने उससे कहा हे प्रभु ऐसा ना कर। लो अब ये प्रभु को क्या कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, हे प्रभु ऐसा ना कर। उत्पत्ति 19:19 देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरा प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर नहीं भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। अब ये लूत की मूर्खता दिखाई दे रही है मुझे तो पूरी तरीके से, आपको दिख रही नहीं दिख रही पता नहीं। कहता है विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। सदोम अमोरा में रहते हुए प्रभु बता रहे हैं यहां आग गिरेगी, इससे भी बड़ी विपत्ति तुम पर गिरने वाली है कोई। प्रभु ने आज्ञा दी थी कि जाओ पहाड़ पर चले जाओ, मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। अरे तुम्हें मौत से बचाने के लिए ही वो यहाँ तक तुमको लेकर के आए हैं। तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का हाथ पकड़ के तुमको बाहर निकाल रहे हैं और तुम यहाँ पर कहानी सुना रहे हो। वैसे ही आज अनुग्रह प्रभु ने दिया है, फिर भी लोग प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ समझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, इससे भी भारी विपत्ति तुम पर कोई और गिरेगी। ये आग गिर रही है, दुनिया नाश हो रही है, लेकिन तुम उस दुनिया से निकल करके दूसरी जगह जा रहे हो। मगर नहीं, मैं तो प्रभु की बात को मानूंगा नहीं। आपका अनुग्रह है प्रभु, आपका धन्यवाद हो, मेरा प्राण बच गया प्रभु, आपका धन्यवाद हो, लेकिन आपकी कही हुई बातों को नहीं मानूंगा। मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता। क्यों भैया, जिंदगी बचाने के लिए पहाड़ पर जाने में समस्या क्या है? जब समस्या तराई में तो तुमको पहाड़ पर जाना है। परमेश्वर के आगे आर्गुमेंट चलती जा रही है और आज भी ऐसे ही लोग करते हैं। उत्पत्ति 19 का 20 देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? पहाड़ पर भाग नहीं सक रहे थे, उस छोटे से नगर पर, वहां मुझे जाने दो। प्रभु की इच्छा क्या थी? वो पूरी जगह नाश हो जाए, लेकिन तुम्हारे चलते एक छोटा नगर छोड़ दिया। उत्पत्ति 19 का 21 उसने उससे कहा देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है। अब एक सवाल ऐसे ही रख देती हूं, उसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। लूत की इतनी सारी फरमाइशें, इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी इच्छाएं मरने के टाइम पर कि मर सकता है, मगर फिर भी एक के बाद एक इच्छा है और प्रभु इसको झेल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। उसने उससे कहा देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर उस नगर को भी नाश करने वाले थे। अब इस मनुष्य की वजह से वो नगर नाश नहीं कर रहे हैं। और कितनी प्रभु दया दिखाएं, वरना वो नगर भी तो नाश होने के लायक ही था कि जिस नगर की चर्चा तूने की है ना उसको मैं नाश ना करूंगा। वहां गंदगी होते हुए भी मैं नाश नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू वहां जाने की बात कर रहा है। ऐसी फरमाइशें प्रभु के सामने मत रखा करो, ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने मत रखा करो, क्योंकि ऐसा करके आप क्या प्रभु को परख रहे हो? जो आपको बचा रहा है भयंकर आग, भयंकर विपत्ति से, आप उसके सामने बार बार अपनी समस्याएं ले आते हो। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है और आप अपने पेट दर्द की बीमारी के लिए प्रार्थना कराते रहते हो। प्रभु आपको अनंत जीवन की बातें बताता है और आप अपने घर के क्या कहते हैं रोने लेके बैठ जाते हो, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, मेरा ये ऐसा, मेरा वो वैसा। प्रभु आपको क्या देना चाह रहे हैं और क्या पाने के चक्कर में लगे हो? लूत के जीवन में क्या है ये? 22वीं आयत बताती फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा।
उस नगर का नाम सोअर पड़ गया। प्रभु ने वहां इनको, जब तक ये पहुंचे नहीं, प्रभु ने वहां पर आग नहीं गिराई। इस मनुष्य के चलते और इसके बार बार डिमांड के चलते क्या हो रहा है, ये परमेश्वर उस नगर को भी नाश करने वाले थे, परमेश्वर उस नगर का भी नाश करने पर हैं, लेकिन इस मनुष्य की वजह से जिसको वहां जाने में समस्या हो रही थी, और उस समस्या के चलते बोलता है कि मेरे को इसी नगर में जाना है। प्रभु आप कितना झेल रहे हो उसको, क्यों झेल रहे हो, ये आगे देखेंगे। उत्पत्ति 19:24। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। गंधक और आग, गंधक ऐसी चीज होती है कि उसके साथ आग गिरेगी तो वो और तेजी में आग पकड़ेगी, और उन नगरों को, एक नगर की बात नहीं चल रही थी, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कई देशों का नाश किया। उन नगरों को और संपूर्ण तराई वो जो दिखाई देती थी ना बड़ी खूबसूरत सी, संपूर्ण यानी कि पूरी जगह को, और नगरों के सब निवासियों को, एक भी मनुष्य को नहीं छोड़ा, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। अगर अपने जीवन और अपनी चाल चलन को सुधारोगे नहीं तो इस पृथ्वी पर भी एक दिन ऐसा ही होगा। ये दुनिया भी एक दिन ऐसे ही आग में नाश होगी, और उसका ये छोटा सा दृष्टांत है जो आपको पढ़ने को मिलता है इस पुस्तक में, जिसका नाम है उत्पत्ति की पुस्तक। आपको अब्राहम का भतीजा लूत, आपको ये घटना मिलती है यहाँ पर। ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, आगे जाने क्या क्या होगा। ये सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, एक आपके लिए आज के समय में ये दृष्टांत है। अगर अपनी चाल चलन को सुधारोगे नहीं तो परमेश्वर फिर क्या करेंगे, सत्यानाश। उत्पत्ति 19:26। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। दूसरी आज्ञा कौन तोड़ रहा है, उसकी खुद की पत्नी। कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। देखते ही तुरंत के तुरंत लूत बार बार क्या कर रहा था, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, चल ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। और देखते ही पूरी तरीके से वहीं पर एक ऐसा स्टैचू, एक ऐसा पत्थर बन गई कि तुमको आज भी याद किया जाता है। और इसको याद कौन कर रहे थे, यीशु मसीह अपनी प्रीचिंग में, अपने प्रचार के दौरान कहते हैं। लूका की पुस्तक से आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी नमक का खंबा बनी। अच्छा, माइंड में कभी ऐसा लाओ कि प्रभु ये बात तो ठीक है, मगर ये लूत की पत्नी को नमक का खंबा काहे बना दिए, क्या लगता है? आज भी ये नमक का खंबा है और लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों ने इसको सर्च करके निकाल भी लिया कि ये नमक का खंबा है, तो इसका मतलब है ये घटना घटी है। और अगर ये घटना घटी है तो मतलब वहां पर परमेश्वर की आग गिरी है। अगर परमेश्वर की आग वहां गिरी है तो ध्यान रखो ये चिन्ह है, ये नमक का खंबा एक चिन्ह है कि ये बच तो गई थी, लेकिन ये चिन्ह आज के लोगों के लिए है कि ध्यान रखो ऐसे ही ये दुनिया एक बार नाश होगी, ऐसे ही, क्योंकि ये चिन्ह दिया गया है मनुष्यों के लिए। आज भी लोग देखते हैं इस चिन्ह को, लोग देखने जाते हैं कि देखो ये वही औरत है। मतलब ये कहानी नहीं है, जिस किताब की इस घटना को आप पढ़ रहे हो ना, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई इंसान की लिखी हुई गढ़ी हुई घटना नहीं है, कहानी नहीं है जिसे पढ़ो और भूल जाओ, कोई बात नहीं। हास्य कवि की कविताएं हैं, किसी की लिखी हुई कहानी है नहीं, ये हकीकत है और उसका ये चिन्ह है नमक का खंबा। ये वो चिन्ह है जो आज भी मौजूद है, जो ये बताता है कि ये घटना घटी थी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और अगर ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है तो प्रभु वो है जिसकी किताब मैं पढ़ रही हूं, उसने लिखवाई है और मैं उसको पढ़ रही हूं। तो सतर्क हो जाओ बाइबल को पढ़ने वालों और बाइबल को प्रचार करने वालों। जो जिंदगी जी रहे हैं ना ऐश में, मत जियो,
इस औरत को याद रख करके अपने धार्मिकता के काम, अपना चाल चलन, अपना जीवन यीशु की तरह व्यतीत करने की कोशिश करो। उत्पत्ति 19:27 भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया, क्योंकि अब्राहम से तो प्रभु ने बता दिया था कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूं, जहां वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था, क्योंकि प्रभु ने जहां बात की थी वहां वो गया। और जब जाता है तो वहां पर क्या देखता है, उत्पत्ति 19:28 और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और जब ऐसा भयंकर आग और धुआं उसने देखा तो वो समझ गया होगा कि कोई नहीं बचा होगा। इतनी भयंकर आग है, कोई नहीं बचा, क्योंकि वहां 10 लोग भी धर्मी नहीं मिले, क्योंकि अब्राहम ने तो प्रभु से बात की थी और प्रभु ने बोला भी था कि भैया 10 मिलेंगे। तो अच्छा, इसका मतलब वहां 10 भी नहीं थे, वहां 10 भी नहीं थे। अब अब्राहम जी समझ गए 10 नहीं थे, इसका मतलब आग गिरी है, और आग गिरी है तो कोई भी नहीं बचा, सब मर गए, सब खत्म। सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई परमेश्वर ने। अब कितने प्राणी बचे? सिर्फ एक बाप और 2 बेटियां। और जिस जगह में इनका जितना भी कुनवा था, जितना भी इनके पास धन दौलत थी, जितने भी इनके पास बेटे थे, जितना भी इनके पास सब कुछ संसार का, सब खत्म। बचे कौन? सिर्फ ये 3 प्राणी। इतनी दया प्रभु आप लूत पर क्यों कर रहे हो? बार बार दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा? आपसे एक सवाल मैं पूछूंगी, और मैं बार बार पूछती आ रही हूं आपसे एक सवाल। क्या आप जानते हैं लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने क्यों बचाया? लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने क्यों बचाया? तो जवाब मैं देती हूँ, आप लोग नहीं दीजिए, मैं देती हूँ। उत्पत्ति 19:29 और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। सिर्फ अब्राहम की वजह से परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार पर इतनी दया की। तो ध्यान रखिए, सिर्फ आपकी वजह से ही प्रभु इस दुनिया को बचाए बैठे हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप धर्मी हो, आपकी वजह से इस दुनिया के कई लोग बच जाएंगे। और यदि आप ही अपना चाल चलन खराब कर लो तो ना तो आप अपने लोगों को बचा पाओगे, ना ही दुनिया में बहुतों को सुसमाचार प्रचार कर पाओगे। आज कितने ही ऐसे सेवक, पास्टर कहने वाले और खुद व्यभिचार में, नशे में, घूसखोरी में, गलत आदतों में फंसे पड़े हैं। अब जब वो खुद ही फंसे पड़े हैं तो किसी को क्या ही बचाएंगे? परमेश्वर अब्राहम की वजह से लूत को बचाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपने आप में धर्मी जीवन जी रहे हो तो आपकी वजह से एक आध जन बच जाएगा। यदि आप जीवित परमेश्वर के काम को सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी से करते हैं तो आपकी वजह से कई लोग बच सकते हैं इस दुनिया में। तो दुनिया और संसार और समाज और पास्टर को देख करके जीवन मत जियो, प्रभु को देख करके जियो, प्रभु के लोगों को देख करके जियो। उनकी वजह से, अब्राहम की वजह से लूत पर परमेश्वर की दया हुई, आपकी वजह से भी किसी न किसी पे दया हो सकती है। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीवन जियो। दुनिया में क्या चल रहा है वो छोड़ो, अपना जीवन देखो, क्योंकि आपके जरिए प्रभु बहुतों से काम लेना चाहते हैं, बहुतों का जीवन बचाना चाहते हैं। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे इन वचनों के माध्यम से।